Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. As you all are aware that we have completed the theory part of chapter number 4 of geography, which deals with climate. Now it's time to do the map activity of the related chapter. So let's go on to the map skills section and see what are the questions that we are supposed to fill it on the map. The very first question says, you need to highlight the three major areas. Number 1, the areas receiving more than 400 centimeter of rainfall. The second question says, you need to highlight the areas which receive less than 20 centimeter of rainfall. And lastly, very important, you need to give us the direction कि साउथ वेस्ट मॉनसून जब इंडिया में आता है तो कैसे ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये कैसे स्प्रेड होगा. ओके, बेसिकली मॉनसून दिखाना है कि इंडिया में मॉनसून एंटर करता कैसे है, राइट. So if you can see on the screen, I have highlighted here map outline of India, right? So you need to highlight it on the map of India. इंडिया के मैप पे करना है. Usually the student tends to mark outside the boundary of our nation, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स है, क्या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है हमारी, राइट. So very first thing here is you need to be very well aware of the states, right, that our nation comprise of. Apart from that, you also need to take out a map so that you can do this activity along with this video, right? Let's start the map skill activity. The very first question says, you need to highlight the areas which receive more than 400 centimeter of rainfall. 400 centimeter of rainfall अच्छी खासी बारिश होती है, okay, a good amount of rainfall. तो आपको वो वाले areas highlight करने हैं. So as you all know, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जब बहुत ज्यादा अच्छी बारिश होती है. वन इज आर वेस्टर्न घाट, राइट. तो वेस्टर्न घाट वाले जो रीजन है वहाँ बहुत अच्छी मेरी रेनफॉल होती है. तो आई हाईलाइट द एरियाज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट कहाँ है? टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट, अरेबियन साइड, सी साइड वाले जो कोस्ट है वो मेरा वेस्टर्न कोस्ट है और यहाँ मेरा वेस्टर्न घाट्स होंगे. ओके, सो आई हाईलाइट इट द रीजन विच रिसीव द rainfall more than 400 centimeter, right? Other areas in our country which receive more than 400 centimeter rainfall is towards the northeastern part. Okay, जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाती हूँ, this is the northeastern part, right? So it is the Meghalayan state जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ दो important place है, ऐसी place जहाँ हम maximum rainfall receive करते हैं. It is चेरापूंजी. जब मैं बात करती हूँ wettest place of the world, वो भी हमारी कंट्री में है. इट इज मौसिन राम, राइट. बोथ ऑफ देम आर इन द स्टेट ऑफ मेघालय. और कौन सी रीजन है जहां 400 सेंटीमीटर ज्यादा रेनफॉल है? हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही टुवर्ड्स दिस रीजन. ये कौन सी स्टेट है? अरुणाचल वाली, राइट. सो विल हाईलाइट दिस एरिया ऑल्सो. नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन विच बेसिकली डील्स विद यू नीड टू हाईलाइट द एरिया विच रिसीव rainfall less than 20 centimeter. Therefore, I am changing the color of my highlighter so that you guys don't get confused, right? एक तो मेरा रीजन है टुवर्ड्स दी राजस्थान स्टेट में, राइट, जो मेरा थार डेजर्ट वाला रीजन है. उसके अलावा कुछ पार्ट है मेरे गुजरात स्टेट में. ये वाले इस एरिया से जितना भी नीचे होगी दिस रीजन, इससे ये वाले रीजन में क्या है? लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है. ओके, ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया. एंड टुवर्ड्स दी ये वाला जो मेरा गुजरात का कुछ पार्ट है हियर, राइट. सो ये वो दो रीजन है जहां मुझे लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मिलती है. आई होप यू आर एबल टू मार्क दी स्टेट अलोंग विद मी, राइट. इसका रीजन क्या है यहाँ क्यों इतनी कम रेनफॉल होती है? इट इज बिकॉज कि समवेयर हियर लाइज द अरावलीज. तो जब मेरा साउथ वेस्ट मॉनसून नीचे से यहाँ से पास हो रहा होता है, ड्यू टू द अरावलीज प्रेजेंस, ये जो मॉनसून विंड है इस साइड नहीं जा पाती. इसकी वजह से जो ये थार डेजर्ट वाला रीजन है राजस्थान के, कुछ पार्ट जो है मेरा गुजरात स्टेट का, वो डिवाइड हो जाता है रेनफॉल से, राइट. अनदर रीजन हमें एरियाज मार्क करना है, ऐसे ना. तो वी नीड टू लोकेट 2 or more regions on our India's map. So other region which receive less than 20 centimeter rainfall is the Ladakh region, right? So this region, यहाँ भी क्या है? मेरी less than 20 centimeter of rainfall है. Okay, I hope you are marking along with me. अब इसका रीजन क्या है? लद्दाख में क्यों नहीं हो पाती है यहाँ बारिश?
अगर आपको याद हो चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारा एक रिलीफ फीचर है हिमालयास, जो यहाँ हो है हमारे हिमालयास, राइट, यहाँ से पास होते हैं. आई होप यू आर एबल टू सी द कर्सर. आई एम नॉट हाईलाइटिंग द एरिया बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, राइट. तो हिमालयास की वजह से जो यहाँ से विंड्स आती हैं वो लीवर्ड साइड नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से ये वाला रीजन इज अगेन डिवॉइड ऑफ द रेनफॉल. आई होप यू हैव मार्क द प्लेसेस. नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which demands you need to highlight the direction of the southwest monsoon. South क्या है इंडिया का? towards this side. I hope you are able to see the cursor. और western side मेरा अरेबियन सी वाली साइड को western side है मेरी, right? So अब ये तो क्लियर है, साउथ वेस्ट से मॉनसून आएगा तो ऑब्वियसली मेरा कहाँ से आएगा मॉनसून? फ्रॉम दिस साइड. और हमने थियोरी में किया था तब मेरा साउथ वेस्ट विंड्स जब मेरी मॉनसून लेके आती है वो फर्स्ट कहाँ टच करती है? टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट, राइट. और फर्दर जब वो हमारे यहाँ लैंड मास पे पहुंचती है, यहाँ आने के बाद ये हमारी 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है. एक तो मेरी अरेबियन सी ब्रांच है और दूसरी मेरी ब्रांच कौन सी है? यस, करेक्ट, इट्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ओके, तो हम दोनों को ही मार्क करेंगे. पहले हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आई, हमारी सदर्न कोस्ट को टच किया, राइट. सो इसके बाद जब मेरी अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है इट विल गो अपवर्ड हियर इस डायरेक्शन में, राइट. और क्योंकि मेरी यहाँ क्या है अरावलीज आ जाती है तो मेरी विंड्स यहाँ नहीं जा पाएंगी, और जिसकी वजह से जो रेड वाला एरिया है वो इट विल बी डिवॉइड ऑफ द रेनफॉल. So the winds will move in this direction. Aravallis will turn the winds, right? ये होगी मेरी अरेबियन सी ब्रांच. Now let's talk about the Bay of Bengal branch. तो ये वाली winds will go towards this side, right? तो यहाँ टच करेंगी मेरी winds और फिर टर्न करते हुए towards the eastern side मूव करेंगी and finally ये winds आके यहाँ merge हो जाएंगी. I hope you are able to mark the location. So this was the map activity from this chapter. I have also pasted the answer key, right? So that you can clearly see कि मैंने कौन कौन सी location mark की है. Okay? So I hope your map activity, your map work is completed by now. So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not forget to comment down below and let me know how did you find this video, and also do not forget to press in that thumbs up icon under my video. And if you are new to my channel, make sure you subscribe for more amazing content coming your way. Also guys, I'll be linking the link of my full length videos in the description box below, so that anytime you want to go and check out the chapters video, the theory part, you can always do that. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. Have a nice day.